हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी पर। जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के कितने प्रकार की होती है, साथ में जानेंगे कुछ ऐसी डिवाइसेस के बारे में जिसमें आप अपना डाटा आसानी से सेव कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में डाटा या सूचनाओं को स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इंसानी दिमाग की तरह होती है। मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसका काम डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना होता है। कंप्यूटर को ऑन करने या कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हमारे द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है तो सीपीयू मेमोरी से डाटा को एक्सेस करता है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है। हर भाग को सेल कहा जाता है। इन सेल में डाटा जो हमारा डेटा है वो बाइनरी डिजिट 0-1 के रूप में स्टोर होता है। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि मेमोरी जो जैसे इंसान में एक दिमाग है उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी एक दिमाग होता है, मेमोरी होती है जिसमें वो सारा डाटा सेव करता है। और जो ये मेमोरी होती है वो छोटे छोटे भाग में बटी होती है। जिस भाग के एक सेल भाग को हम सेल कहते हैं। जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है उसको हम बाइनरी डिजिट के रूप में स्टोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से जो होती है 3 भाग में बटी होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और ये सीपीयू में लगी होती है। और इस सीपीयू में लगे होने के कारण इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। जिस वक्त आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे होते हैं, करंट वर्क चल रहा होता है, तो वो उस समय वो मेमोरी में स्टोर होता है। जो भी आप वर्क करते हैं वो सारा मेमोरी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद इसको प्राइमरी मेमोरी के साथ इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकती। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता जो है वो सीमित होती है। इसमें वही डाटा स्टोर होता है जो बहुत कम होता है। ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी में कुछ विशेषताएं होती हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। क्योंकि मुख्य मेमोरी होती है इसलिए क्योंकि ये सीपीयू में लगी होती है। कंप्यूटर मेमोरी को ऑन करने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लिमिटेड होती है, यह डिवाइस के अंदर लगी होती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है। अभी आगे हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, उसकी तुलना में प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है। ये सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। देखिए, प्राइमरी मेमोरी है ये भी 2 प्रकार की होती है, जैसे कि रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मैंने जो फोटो है इसमें, तो ये रैम का है। देखिए, रैम जो होती है एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में चल रहे करंट वर्कों को टेम्परेरी बेस पे जो स्टोर करके रखता है वो यही होती है रैम। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बंद हो जाती है तो सारा डाटा इरेज हो जाता है। ठीक है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है और कंप्यूटर में चल रहे सारे प्रोग्राम रैम में ही रन होते हैं। रैम कंप्यूटर की मेमोरी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह रैम भी 2 प्रकार की होती है, एस रैम, डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। देखिए, आप पढ़ लेते हैं रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के मेन इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं और जो कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करते हैं। रोम में डेटा परमानेंट बेस पर स्टोर होता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाने के बाद भी आपका जो डाटा है वो रोम में सुरक्षित रहता है। रोम डेटा पहले से ही मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। हम इसे उपस्थित डाटा को बदल नहीं सकते। इसमें जो भी उपस्थित डाटा होता है उसको बदल नहीं सकते। रैम में उपस्थित डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। जब भी आप जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, जो भी आपका डाटा सेव हो जाता है, उसके बाद उसको जब दोबारा ऑन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि कोई भी फाइल ऑन करने के लिए उसमें एडिटिंग का लिए बोलता है। तो जब आप एडिटिंग करते हैं तभी उसमें आप लिख पाते हैं, नहीं तो उसमें नहीं लिख पाते। वो फाइल उस समय तक रोम के अंदर होती है। देखिए, रोम भी जो है वो 4 प्रकार की होती है, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्टर रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी
और EEPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखिए, ये है प्राइमरी मेमोरी और ये है सेकेंडरी मेमोरी। आगे हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। यह है प्राइमरी मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी में हमारी दो मेमोरी आती है, एक है रैम, एक रोम है, और ये हमारी CPU के अंदर ही लगी होती है। ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसको आगे पढ़ेंगे अभी। इसमें हमारी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, DVD, पेन ड्राइव आदि आ जाते हैं। अब जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। यह कंप्यूटर की दूसरी मेमोरी होती है। इसके बाहर, जैसे आप लोग कंप्यूटर से बाहर कोई भी ऐसा डिवाइस को जोड़ते हैं जिसमें आप अपना मतलब में डाटा सेव करके रखते हैं, तो वो सारी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आती है। इसमें क्या होता है कि हम इसमें अपनी सेकेंडरी मेमोरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसका यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं, और ये परमानेंट लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि CD, DVD, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी चीज़ों के अंतर्गत आप अपने डाटा को आसानी से लंबे समय तक सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इसमें कुछ और। ये देखिए, ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी के कुछ और पार्ट, जैसे मैग्नेट टेप है, मैग्नेट डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है और फ्लैश मेमोरी है। तो जो हमारे मैग्नेट टेप होते हैं उसमें ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर ये आ जाती है, ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। मैग्नेट डिस्क में हमारी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आती है। ऑप्टिकल डिस्क में आपको बताइए कि CD और DVD आ जाती है, और फ्लैश मेमोरी में जो है मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और SSD आ जाता है। उसके बाद हम जान लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। देखिए, कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। CPU और रैम के बीच डेटा को फास्ट ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल होता है। कैश मेमोरी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है जिसमें CPU तेज़ी से काम कर सके। कैश मेमोरी को CPU और रैम के बीच लगा देते हैं जिससे CPU में डेटा प्रोसेस करता है, कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। CPU कैश मेमोरी के डाटा प्राप्त करने की कोशिश करता है और उसे डेटा मिल जाता है, वो तुरंत एक्सेस कर लेता है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में कैश मेमोरी या कैश डाटा करके कुछ भी एक फ़ोल्डर अपना आप बन जाता है, उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी कोई डाटा आप डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ साथ और भी जो फाइलें डाउनलोड हो जाती है उसे कैश मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। कभी भी कैश मेमोरी जो है वो बहुत स्पीडली और बहुत तेज़ काम करती है, इससे वायरस आने का डर भी रहता है। देखिए किस प्रकार से वर्क होता है। कोई भी आप इनपुट देते हैं जब CPU को, तो प्रोसेसिंग करने के बाद स्टोरेज में चले जाता है, जहां उसमें उसको आप प्राइमरी मेमोरी में सेव करना चाहें या सेकेंडरी मेमोरी में, वहां सेव हो जाता है, और बाकी का डाटा जो है वो कैश मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, और उसके बाद आप जो भी आउटपुट लेते हैं वो आउटपुट आपको मिल जाता है। तो जहाँ तक है आपको ये वीडियो यूज़फुल होगी आपके लिए और पसंद आई होगी। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में आप ये जान लीजिए कि इसका मेजरमेंट चार्ट क्या होता है। जैसे बीट में है तो इसमें जो है हमारे सिंगल बाइनरी डिजिट 0-1 से शुरू होता है, और जो हमारी 8 बाइट होती है उसमें 1 बीट में हमारी 8 बाइट होती है, और किलो बाइट में हमारी 1024 बाइट्स होती हैं। मेगाबाइट में हमारी 124 किलोबाइट होती है। गीगाबाइट में हमारी 124 मेगाबाइट होती हैं, और टेराबाइट में हमारी 124 गीगाबाइट्स होती हैं। पेटाबाइट में हमारी 124 टेराबाइट होती हैं, और एक्स्ट्राबाइट में हमारी 124 पेटाबाइट्स होती हैं। थैंक यू सो मच।